कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो ध्यान से समझिएगा और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ओके बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है, क्या इसमें नई चीज सीखने को मिलती है। देखिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हमें दे रखे हैं फर्स्ट कंडीशन में भी सेकंड कंडीशन में। फर्स्ट कंडीशन में बोला है 2,3 -1,0 देन 2, -4, राइट बच्चों। और इसी तरह सेकेंड नंबर में भी हमें शीर्ष दे रखे हैं, तो हमें त्रिभुज का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके, तो सबसे पहले हम इन शीर्षों के द्वारा एक त्रिभुज बना लेते हैं, तो आपको समझने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा, राइट। अब ये तो भुजाएं होती है और ये पिक पॉइंट, ये क्या होता है, शीर्ष। इसे नाम देंगे हम ए, यहाँ हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, राइट। अब मैं क्वेश्चन फर्स्ट की बात करूं, फर्स्ट में हमें ए क्रम से चलना होगा। ए जो दिया है उसके निर्देशांक हमें दिए गए 2,3, राइट। बी है उसके निर्देशांक -1,0 और सी उसके निर्देशांक 2, -4। और इन तीनों शीर्षों के द्वारा हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हालांकि बेसिक अगर मैं बात करूं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग होता है जो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। और फाइनली हम उसे सॉल्व भी कर लेते हैं, बट हमारा 7.3 एक्सरसाइज है, इसमें त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो थोड़ा सा अलग है। उस अकॉर्डिंग, इन शीर्षों के अकॉर्डिंग हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, राइट बच्चों। तो चलिए हम रिटर्न करते हैं। माना कि त्रिभुज ए बी सी, राइट। माना कि त्रिभुज ए बी सी में सी के तीन शीर्ष, कितने शीर्ष हैं, 3 शीर्ष, क्रमशः ए ब्रैकेट में 2,3, बी ब्रैकेट में -1,0 और सी ब्रैकेट में 2, -4 है, राइट। ये 3 शीर्ष है। अब यहाँ पर जो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पहले आप उसे समझ लीजिए, ठीक है। अगर वो फॉर्मूला आपको अच्छे से आ गया क्लियरली समझ में, तो इस टाइप का कैसा भी सम हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आप इजीली निकाल सकते हैं। तो देखिए मैंने इसे रिटर्न करके रखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, बड़ा फॉर्मूला है, कैसे समझेंगे, कैसे लर्न करेंगे, तो मैं आज आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, राइट बच्चों। देखो 1/2 तो आपको लेना ही है। अब आप यहाँ पर x देख रहे हैं और ब्रैकेट के अंदर y और माइनस का साइन, दैट्स क्लियर। और इनके अंदर जो नंबरिंग की गई है 1 2 3 2 3 1 3 1 2, तो इसका शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए। पहले हमें 1 2 3 लेना है, राइट, प्लस का साइन, फिर हमें 2 3 1 लेना है, राइट, फिर हमें 3 1 2 लेना है। मतलब कि इस तरह से सीक्वेंस में 1 2 3, फिर 2 का नंबर आ जाएगा, देन लास्ट में 3 का नंबर आ जाएगा। अब आप फॉर्मूला समझिए, इसे रिटर्न कैसे करेंगे। देखिए x ब्रैकेट में y -y, मैं सिर्फ पहले रिटर्न करके बता रही हूँ, नंबरिंग हम बाद में डालेंगे। y माइनस का y प्लस x ब्रैकेट में y माइनस का y ब्रैकेट क्लोज। अब देखो, अगर आपने ये नंबरिंग अलग से ध्यान में रख लिया, लर्न कर लिया, तो आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ हम क्या करेंगे, प्लस के आगे 1 2 3, तो 1 2 देन 3, राइट। फिर प्लस के बाद 2 3 1, तो ये हमारा x2 रहेगा, ये हमारा y3 रहेगा, देन ये हमारा y1 रहेगा, राइट। फिर 3 1 2, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, देन यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी अकॉर्डिंग हमें इस फॉर्मूले को लर्न करना है या समझ के रखना है, दैट्स क्लियर बच्चों। तो चलिए आ जाइए सम पे। सम पे आने के पहले हम यहाँ पर लिख भी लेते हैं ताकि हमें फॉर्मूले में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2, ये हमारा x3, देन ये हमारा y3, राइट। चलिए अब फटाफट फॉर्मूला लगाते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल्स टू 1.5 ब्रैकेट में, अभी मैंने आपको समझाया था x, फिर हम लिख देते हैं y -y ब्रैकेट क्लोज
प्लस का साइन, फिर वापस से x ब्रैकेट में y माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज प्लस का साइन, फिर x ब्रैकेट में y माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज, राइट। नंबरिंग मैंने आपको बताई थी 1 2 देन 3, यहाँ पर हो जाएगी आपकी नंबरिंग 2 3 1 और यहाँ पे लास्ट में हो जाएगी 3 1 देन 2। अब आपको फॉर्मूला तो आ चुका है, इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ध्यान से देखिएगा 1/2 तो एज इट इज ऐसा का ऐसा, राइट बच्चों। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने x1 y1 पहले ही आपको बता दिया है। x1 की बात करूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा 2 आ जाएगा, राइट। ब्रैकेट में y2 आप देख रहे हैं ये रहा 0 माइनस, जिसे हमें y3 हमें माइनस का दे रखा है जो कि 4 है, क्या है माइनस का 4, राइट। आगे बढ़े, प्लस का साइन, x2 हमारा कितना हो जाएगा -1, तो यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे छोटा सा। फिर y3 हमारा माइनस का 4, जिसे हमें माइनस करना है y1 ये रहा आपका 3 से, राइट। ब्रैकेट क्लोज, प्लस का साइन, x3 आप देख रहे हैं 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट। उसके बाद y1 ये रहा हमारा 3 माइनस, जिसे माइनस करना है y2 ये रहा हमारा 0, ये ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया, राइट। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं फटाफट, हमने वैल्यू तो पुट कर ली है। देखिए अब क्या करेंगे बच्चों, 1/2 एज इट इज ऐसा का ऐसा, यहाँ पर 2 भी ऐसा का ऐसा। अब यहाँ ध्यान से समझिए, माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा और उस 4 में से 0 को घटाएंगे, सॉरी जोड़ेंगे तो भी क्या होगा, एटलीस्ट 4 ही आएगा। प्लस ये माइनस का 1 ऐसा का ऐसा, माइनस माइनस होगा प्लस, बट 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 और साइन माइनस का, ठीक है। ऐसे ही प्लस का 2 ब्रैकेट में 3 में से 0 घटाया 3 बचा। अगले स्टेप में ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 2 4 जा 8 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस अब दोनों मल्टीप्लाई में 7 1 जा 7 और माइनस से माइनस कैंसल, 3 2 जा 6 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई लगाएंगे क्योंकि ब्रैकेट है और इन तीनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने पर आपका आंसर आएगा 21। अब चूंकि 2 से तो 21 कैंसिल नहीं हो सकता है, तो एटलीस्ट 21 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे और डिवाइड में 2, तो ये आपका आंसर आ चुका है त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग मात्रक। हमें कोई मेजरमेंट नहीं दिया है मीटर सेंटीमीटर, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। दैट्स क्लियर बच्चों। चलिए आ जाइए फटाफट, ये रहा हमारा सेकेंड नंबर का सम। यहाँ पर मैं पहले रिटर्न कर लेती हूँ इसे, फिर हम सॉल्व करेंगे, राइट। देखिए क्या दिया गया है हमें सेकेंड नंबर में, -5 कोमा माइनस का 1, फिर 3 कोमा माइनस का 5, फिर 5 कोमा 2। चलिए अब यहाँ पे भी हमें ट्रायंगल बनाना पड़ेगा क्योंकि उसके बिना हमारा सम सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। ये छोटा सा ट्रायंगल बनाया है मैंने, नाम दे देंगे ABC। ये हो जाएगा, A हमारा हो जाएगा -5 कोमा -1, B हो जाएगा हमारा 3 कोमा -5, देन C हो जाएगा हमारा 5 कोमा 2। अब यहीं पर हम x1 x2 भी लिख देते हैं बच्चों, ताकि हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। x1 y1, x2 y2, देन x3 y3, राइट। चलिए अब हम लिखेंगे, माना कि जो हमने पहले भी माना था, माना कि त्रिभुज ABC के 3 शीर्ष, कितने शीर्ष हैं 3 शीर्ष। पहला A ब्रैकेट में -5 कोमा माइनस का 1 कोमा B ब्रैकेट में 3 कोमा माइनस का 5 और C ब्रैकेट में 5 कोमा 2 है। दैट्स क्लियर, यहाँ तो कोई डाउट। चलिए अब हम फॉर्मूला लगाते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी मैंने आपको समझाया है 1/2, राइट बच्चों। यहाँ पर हो जाएगा x ब्रैकेट में y माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज प्लस x y माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज प्लस x y माइनस वाई। देखो आगे इजी ट्रिक से, अब मैंने आपको ट्रिक भी दूसरी बताई नंबरिंग की, 1 2 3,
फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 3 1, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2, देन यहाँ हो जाएगा 1। दैट्स क्लियर। तो चलिए अब फटाफट इसे सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं 1.5 ब्रैकेट में। अब आप देख सकते हैं x1, थोड़ा सा इस तरह से ले लेती हूँ। ये जो हमारा x1 है y1 है, तो x1 के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 5 ब्रैकेट लगाएंगे। हमारा y2 भी माइनस का 5 है, जिसे हमें माइनस करना है y3 क्या आ जाएगा 2, ब्रैकेट क्लोज, प्लस का साइन। x2 हमारा क्या है बच्चों 3 है, ब्रैकेट y3 हमारा क्या है, ये रहा 2, जिसे माइनस करना है y1, आप देख सकते हैं माइनस का 1। तो यहाँ पर वापस एक छोटा सा ब्रैकेट लगाएंगे। आप चाहे तो बड़े ब्रैकेट्स भी लगा सकते हैं, राइट। मैं तो समझाने के लिए कर रही हूँ ये सब। x3 के प्लेस पर 5 आ जाएगा। फिर ब्रैकेट में आएगा हमारा y2 क्यों, क्योंकि हमारा माइनस का है, सॉरी y1 3 1 2, हाँ यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ पर 1 आएगा, देन यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। सीक्वेंस में चलना है, 3 1 और 2, ये इस तरह से, राइट बच्चों। हो सकता है रिटर्न करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए। अब देखिए y1 हमारा क्या हो जाएगा, ये रहा y1 जो कि माइनस में दे रखा है, जिसे हमें माइनस करना है y2 से। तो y2 आप देख रहे हैं माइनस का 5। बस अब हमने वैल्यू पुट कर ली। अब हम फटाफट इसे सॉल्व करेंगे। देखिए अब क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू में 1.5 ब्रैकेट में -5 ऐसा का ऐसा, बट यहाँ पे माइनस माइनस होगा प्लस साइन माइनस का, तो 5 और 2 7, राइट, प्लस का 3, ब्रैकेट में 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का 1 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 5 ब्रैकेट में माइनस का 1, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस का 5, ब्रैकेट क्लोज। अगली स्टेप में देखते हैं 1/2। अब यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान से समझिएगा, माइनस से माइनस कैंसल, ठीक है। 5 से 1 जा क्या हो जाएगा 35। आगे बढ़े, प्लस यहाँ पर 3 है, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा, राइट। अब 5 में से 1 गया, कितना बचा 4, बड़ी संख्या प्लस की है। अब 4 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 20, 1/2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन तीनों को प्लस कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 64। अब यहाँ तो बच्चों कैंसिल हो सकता है, राइट, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, दैट्स योर आंसर 32। हमारा क्या आया है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या आया है बच्चों 32 वर्ग मात्रक, दैट्स योर आंसर। तो आया आपको समझ में। तो चलिए ये सब हमारा कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर सेकंड से रिलेटेड। ओके, थैंक यू।